हम दिन भर बैठ के बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल कोट्स पढ़ रहे हैं और अपने आप को बहुत 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 बाहर बाहर से मोटिवेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम काम करने बैठ रहे हैं, अपनी पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा। अगर आप लाइफ के इस फेज से गुजर रहे हैं ना, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े और आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर के अपना काम कर सको। देखो, सबकी लाइफ में ऐसा फेज आता है। सबसे पहले इस चीज़ को लेकर के हमें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा फेज होता है और ये लाइफ का पार्ट है। ठीक है, जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी हम इससे डील कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम समझना चाहिए, खुद को ताने नहीं मारने चाहिए, खुद को ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि हम कुछ दुनिया का बहुत सबसे सबसे बुरे इंसान है। ऐसा नहीं होता। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और मोटिवेशन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो मोटिवेशन, सबसे पहले हम देखते हैं मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से आया। तो लैटिन भाषा का शब्द है मोटेम, जिसका मतलब होता है मोशन में लाना या गतिमान करना। कोई रखी हुई चीज़ है, मैंने उस पर फोर्स लगाया तो वो हिली अपने स्थान से, तो इसको कहते हैं किसी चीज़ को मोशन में लाना या गतिमान करना। तो मोटेम शब्द का मतलब भी यही होता है, गतिमान करना। तो मोटिवेशन हमें क्या करता है, हम बैठे हैं आलसियों की तरह, हमने मोटिवेशन सोचते हैं मोटिवेशन लेंगे और हमें गतिमान कर देगा। तो बेसिकली मोटिवेशन हमें अपनी जगह से हिलाता है, मोटिवेशन हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन कब तक हम बाहर से मोटिवेशन लेते रहेंगे और वो उतना काम भी नहीं करता, वो कुछ देर का केवल मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मोटिवेशन शब्द का मतलब समझ लिया। अब हम देखते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं ना, हॉर्लो, और हॉर्लो ने मोटिवेशन की थ्योरी दी है, इंट्रिंसिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। तो हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। इन्होंने जो अपने प्रयोग हैं वो बंदरों पे किए, हम प्रयोग वगैरह नहीं देखेंगे, हम तुरंत निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो हॉर्लो कहते हैं कि कोई भी इंसान हो सकता है किसी लालच में, किसी रिवॉर्ड की वजह से, इनाम की वजह से काम करना शुरू करे, फिर धीरे धीरे वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है। मतलब वो अब वो रिवॉर्ड की वजह से काम नहीं कर रहा, कुछ दिनों के बाद वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करने लगता है, फिर धीरे धीरे उसकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। यानी कि हम 3 फेज से गुजरते हैं। हम कोई काम करना शुरू कर रहे हैं किसी लालच में, दूसरा फेज आता है जब हम कुछ दिनों या महीनों के बाद हम सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करने लगते हैं, फिर तीसरा फेज आता है जब हमारी वो काम करने की आदत बन जाती है। तो बेसिकली आदत बन जाने में क्या होता है कि हमें वो काम करने में एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। जैसे आपको पबजी खेलने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना है, आपको पबजी खेलने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अब भाई आपकी आदत पड़ गई है, समझ आ रही है बात। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई बच्चा है, वो क्लास प्री नर्सरी में पढ़ता है, उसके पेरेंट्स ने कहा क्लास में परफॉर्म करो, अच्छा परफॉर्म करो, रैंक 1 लेकर आओ, मैंने तुमको गिफ्ट देना है। तो ऐसा ही होता है, बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, रैंक 1 लेकर आता है और पेरेंट्स उसको गिफ्ट देते हैं। फिर वो रिवॉर्ड की लालच में कि भाई मुझे क्या मिला, मुझे गिफ्ट दिया मेरे पेरेंट्स ने, तो अब वो रिवॉर्ड की लालच में अगले साल फिर फर्स्ट आता है, पेरेंट्स उसको फिर देते हैं गिफ्ट, फिर वो अगले साल रिवॉर्ड की लालच में काम करता है, पढ़ाई करता है, फर्स्ट आता है, फिर पेरेंट्स उसको रिवॉर्ड देते हैं। लेकिन 2-3 साल तक जब ये प्रोसेस चलती रहती है ना, उसके बाद बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है। अब उसको किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है कि पापा कहें, मम्मा कहें कि हम आपको गिफ्ट देंगे तब आप क्लास में फर्स्ट आएँ। बच्चा आप सेल्फ मोटिवेटेड है खुद की पढ़ाई के लिए, क्लास में फर्स्ट आने के लिए। फिर 2-3 साल तक वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर के ऐसा काम कर रहा है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई है। वो क्लास 9, 10, 11 तक पहुंचता है, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है कि अभी मुझे तो टॉपर ही होना है, दिस इज़ माई हैबिट, मैंने तो क्लास में फर्स्ट ही आना है। तो बेसिकली हम किस स्टेज पे हैं, हम स्टेज नंबर 1 पे कि हमें कुछ बाहर से इनाम चाहिए, हमें बाहर से कुछ मोटिवेशन चाहिए। हम स्टेज 2, स्टेज 3 तक पहुंचते ही नहीं हैं, हम अपनी हैबिट ही नहीं फॉर्म कर पाते हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम होती है। जिस दिन अगर हमने अपनी हैबिट फॉर्म कर ली, उस दिन हमें बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करें, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग आपको योगा करना है और आपसे योगा नहीं हो रहा, तो 1 महीने तक आप अपने आप को लालच दो कि अगर हमने योगा किया तो मैंने ये चॉकलेट खानी है या अपना फेवरेट केक खाना है, या मैंने अपने क्रश से बात करनी है, मैंने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करनी है, और अगर मैंने नहीं किया तो मैंने बात नहीं करनी है, मैंने नहीं खाना है। तो हो सकता है एक महीने 2 महीने तक ये रिवॉर्ड की लालच में आप काम करो, फिर उसके बाद आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे कि यार अच्छा लग रहा है मुझे योगा करना, मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा लग रहा है, मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं, मैंने थोड़ा वेट लूज़ किया, या मैंने थोड़ा वेट गेन किया, या मुझे थोड़ा हल्का लगता है, मेरा दिन अच्छा जाता है ना।
जब आपकी लाइफ में चेंज आएंगे ना, तो फिर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे वो काम करने के लिए। फिर 2-3 महीने के बाद क्या हो जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपकी आदत बन जाएगी। और जब आदत बन जाएगी तो आपको बाहर से किसी भी तरह के प्रयास करने की, एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी तरह की मोटिवेशन रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि हमको फोकस किस चीज़ पे करना है। हमको फोकस मोटिवेशन पे नहीं करना है। हमको फोकस इस चीज़ पे नहीं करना है कि हम काम नहीं कर पा रहे, हम पड़े हुए हैं, ये फालतू चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। हमको फोकस करना है कि हमें किसी चीज़, जस्ट अ मिनट, हमें फोकस इस बात पे करना है कि हम अपनी हैबिट कैसे फॉर्म करें। हमें सारा ध्यान अपनी हैबिट फॉर्म करने पे करना है। हमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। हमें, बहुत से लोग होते हैं जिनसे नहाया नहीं जाता, जिनको नहाना अच्छा नहीं लगता, वो बहुत बहुत दिनों तक नहाते नहीं हैं, पता नहीं कैसे। लेकिन ठीक है, इट्स ओके। अगर आप में से कोई ऐसा है तो प्लीज़ ऐसे मत सोचिएगा। ठीक है, सबकी लाइफ के कुछ वीक पॉइंट्स या कुछ चीज़ें होती हैं। तो आप बहुत लोगों से एक्सरसाइज नहीं होती है, मेरे से नहीं होती। मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है। अगर मुझे एक्सरसाइज योगा करना है तो मैं ऐसी बेकार सी इंसान हूँ कि मुझे एफर्ट डालने पड़ते हैं, और फिर भी मैं बीच बीच में स्किप कर देती हूँ। बट आई एम ट्राइंग कि मैं उस चीज़ को अपनी हैबिट में बनाऊँ। लेकिन टफ है ना यार, सुबह उठो या देर से भी उठो तो शरीर को कष्ट दो, थोड़ा योगा एक्सरसाइज करो, तो मुश्किल चीज़ है। तो आपसे जो भी काम नहीं हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है, हमें उसको अपनी हैबिट बनाने पर ध्यान देना है। तो मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा सुबह सुबह, चलो एक मोटिवेशनल गाना सुनते हैं, फिर बैठ के एक्सरसाइज करते हैं। भाई ये कब तक, कितने दिनों तक हम ऐसा कर पाएंगे? ठीक है, तो हैबिट बनाने पर ध्यान देना है। कुछ दिनों तक आप अपने आप को रिवॉर्ड दें, फिर धीरे धीरे आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको ये मोटिवेशनल वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगी है देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन योर इंस्टाग्राम, ऑन योर फेसबुक, ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, जिससे कि बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोगों को हेल्प मिल सके। प्लीज़ वीडियो शेयर कर दो यार। अगर आप देख रहे हो ना तो प्लीज़ लाइक करो, कॉमेंट करो और शेयर करो, बिना किए मत जाना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद। और आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक ज़रूर बता दो, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम और वीडियोस बना सकूं। और हाँ, ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आई बिकॉज आई वॉज फेसिंग सम हेल्थ इशूज़, एंड इवन आई एम फेसिंग सम हेल्थ इशूज़। अभी भी नई चीज़ें सही हुई हैं, बट ठीक है, लाइफ मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। बाय।